तो दोस्तों कुछ टाइम पहले दुबई न्यूज में था। और क्यों था? क्योंकि वहां पे बहुत ही भारी मात्रा में बारिश हुई थी। तो जैसे हमने न्यूज रीड करी थी वहां से कुछ टर्म्स निकल कर आई थी। एक तो था क्लाउड सीडिंग और एक था आर्टिफिशियल रेन। ठीक है, तो हम इन दोनों ही टर्म्स को अच्छे से जानते हैं। अब देखो इंडिया भी जो है ना, ये कुछ ऐसा ही प्लान कर रहा है कि हम एक आर्टिफिशियल रेन सिस्टम बनाना चाहते हैं जो कि किससे बनेगा? मौसम जीपीटी से। और इसके लिए सरकार ने 2000 करोड़ का बजट भी पास कर दिया है। इसमें क्या होगा कि हम चाहते हैं कि भाई हमें जब मर्जी हो हम बारिश करवा लें। इसके साथ ही अगर हमें लगे कि भाई कोई एरिया के अंदर ज्यादा ही बारिश हो रही है तो हम उसको कम भी कर दें। तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज है वो सारी हम करना चाहते हैं। और कैसे कैसे करेगी इंडिया, कैसे प्लान किया है, तो वो पूरा आज के सेशन में हम बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, एंड तक देखना। तो चलिए एक बार ओवरव्यू देखते हैं कि आखिर होने क्या वाला है। तो यहाँ पे इस पूरे मिशन का नाम रहेगा मिशन मौसम। और ये इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसका एम है कि भाई हमें ऐसी कैपेबिलिटीज डेवलप करें जिससे कि हम वेदर पैटर्न्स को समझ सके और अपने हिसाब से रेन, हेल, लाइटनिंग, इन सभी को कंट्रोल कर सके आने वाले 5 सालों के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हमारे बहुत सारे ऐसे भारत के एरियाज है जहां पे बहुत ही कम बारिश होती है लेकिन वहां पे रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। और कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे बारिश की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन वहां पे फ्लड्स भी आ जाते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज जो है इनको कम करें और हम जो है एक बैलेंस्ड वे में जो है हर जगह बारिश करवा सकें। तो ये चीजें चाहिए इसकी वजह से। और साथ ही कुछ बार कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जिसके कारण बारिश हो जाती है तो उनको रद्द भी करना पड़ जाता है। तो उन वैसी सिचुएशन ना आ पाए, तो इसलिए हमारे अगर कंट्रोल में रहेगी वेदर एक्टिविटीज तो हम इसको बहुत ही स्मूथली कर पाएंगे। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। और इस पूरे मिशन के लिए गवर्नमेंट ने 2000 की जो है करोड़ की यहाँ पे फंडिंग एलोकेट की है। अब देखो ये कुछ एआई जनरेटेड इमेज है जो कि मैंने अभी लगाई है। होपफुली आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा इसको देख के। देखो अब बात करते हैं कि कैसे जो ये चीजें करने वाले हैं और क्या क्या इसमें होगा। तो वेदर सप्रेशन, यहाँ पे देखो वेदर सप्रेस किया जाएगा, एनहांसमेंट किया जाएगा। यानी कि अगर लगे बारिश ज्यादा तेज करनी है तो ज्यादा तेज भी कर लो, या फिर अगर लगे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है कुछ एरियाज के अंदर तो कम भी कर लो। और टारगेट इंटरवेंशन यानी कि एबिलिटी टू मैनेज वेदर ऑन अ रीजनल बेसिस। यानी कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा ही बारिश हो रही है, किसी एग्रीकल्चरल जोन जहां पे बारिश होनी चाहिए वहां पे बारिश हो ही नहीं रही है, तो ये टारगेटेड इंटरवेंशन हम कर सकेंगे, टारगेटेड बारिश हम करवा सकेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखेगा अगर हम करवा सकेंगे तो। नाउ प्रोजेक्ट टाइमलाइन एंड की माइलस्टोन, यानी कि कब तक जो है इसको कर लेंगे। तो आने वाले 5 साल का जो है सरकार ने यहाँ पे टारगेट रखा है, यानी कि 2029 तक हम जो है ये एम करते हैं कि हम इसको ऐसा मॉडिफिकेशन सिस्टम बना लेंगे जो कि प्रैक्टिकल यूज के लिए बिल्कुल फुल्ली रेडी हो जाएगा। अब देखो इसके लिए क्या होगा कि क्लाउड चैम्बर्स बनेंगे। तो लेबोरेटरी के अंदर साइंटिस्ट जो है ये पूरी पूरी तैयारी कर रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे किया जा सकता है। अब क्लाउड सीडिंग तो हम जानते हैं ऑलरेडी, जैसे कि दुबई के अंदर कराया था और इस टर्म से हम ऑलरेडी वाकिफ है। लेकिन सप्रेशन, ये जो है एक टर्म थोड़ी सी नई होगी। सप्रेशन का मतलब ये कि देखो क्लाउड सीडिंग से हम बारिश तो करवा सकते हैं, ये तो बहुत सारे देश ऑलरेडी करवा रहे हैं। लेकिन सप्रेशन एक ऐसी चीज है यानी कि कम करवाना, यानी कि हमें अभी नहीं चाहिए बारिश तो हम रोक भी सके। तो ये चीज कैसे होगी? तो ये थोड़ी नई चैलेंजिंग चीज होगी जो इंडिया करना चाहता है और इसको अभी तक बहुत सारे देशों ने नहीं एक्सप्लोर किया है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट इसको डेवलप करने में लगे। नाउ मौसम जीपीटी। अब देखो चैट जीपीटी से मतलब इंस्पायर एक ऐप बनाना चाहती है इंडियन गवर्नमेंट जिसका नाम होगा मौसम जीपीटी, जो क्या करेगा रियल टाइम हमें डेटा देगा कि हमारा वेदर एक्टिविटीज क्या रहने वाली है। ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट देगा और इससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो कुछ ऐसा दिखेगा ये पूरा ऐप और ये मोबाइल के लिए फंक्शन हो जाएगा आने वाले 5 सालों के लिए। एडवांसमेंट इन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, यहाँ पे हमारी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसके साथ ही मेकिंग इंडिया क्लाइमेट स्मार्ट, यानी कि हमारे इंडियन क्लाइमेट कैसे बन जाएगा? स्मार्ट बन जाएगा, क्योंकि अब हमारे कंट्रोल के अंदर होगा कि हमें बाकी सारी चीजें कब करवानी, कैसे करवानी और कहाँ करवानी है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से देश ऑलरेडी इस टेक्निक को यूज कर रहे हैं। तो उसके अंदर एक यूएस, चाइना, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे कुछ कुछ देश ऐसे भी हैं जो हेल सप्रेशन को भी यूज करते हैं ताकि जो उनकी क्रॉप्स है उसको डैमेज होने से बचा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होने से बचा सके। तो ये भी जो करना है ये बहुत सारे देश कर रहे हैं और इंडिया भी जो है इसको सेम चीज को करना चाहता है। तो ठीक है, आगे बात करते हैं इंडिया अर्ली एक्सपीरियंस विद क्लाउड सीडिंग। तो देखो इंडिया के लिए पहली बार नहीं है कि हम ये पहली बार कर रहे हैं। इंडिया का एक स्टेट है महाराष्ट्र जहां पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है क्लाउड एरोसोल इंटरैक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट। ये भी कुछ सिमिलर सा ही एक्सपेरिमेंट है जिससे कि हम रेन को कंट्रोल करना चाहते हैं और वहां किसके लिए? ये महाराष्ट्र के लिए है पर्टिकुलर। तो नाउ अगर आगे देखें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फॉर वेदर कंट्रोल, यानी कि अब क्या क्या डेवलपमेंट होंगे टेक्नोलॉजी के अंदर इस पूरे सिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो यस बहुत सारी चीजें होंगी इसके अंदर, जैसे कि एडवांस रडार होंगी, सैटेलाइट्स लगेंगी, सुपर कंप्यूटर्स लगेंगे जो वेदर डेटा बताएंगे। इसके साथ ही जीआईएस बेस्ड डिसीजन सपोर्ट, यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी एक सिस्टम डेवलप होगा जो रियल टाइम वेदर डेटा हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें होंगी और इसके अंदर करीब करीब यहाँ पे 5 साल का टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पे चैलेंजेस की बात करते हैं। तो देखो चैलेंजेस की सबसे अगर बात करें
तो कॉम्प्लेक्स साइंस है क्लाउड सीडिंग की, और इंडिया का जो क्लाइमेट है ना वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बाकी दूसरे देशों के अंदर आप देखोगे तो वहां का जो क्लाइमेट है ना वो एक जैसा रहता है, यानी कि वहां पे प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन इंडिया का क्लाइमेट इस तरीके से आसान नहीं है। तो यहाँ पे चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स रहेंगी। और साथ ही में एक और चैलेंज जो हमें देखने को मिलेगा वो ये कि देखो, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि ये नेचर के साथ क्या होगा, खिलवाड़ होगा। तो अगर कहीं पे भी अगर नेचर के साथ हम खिलवाड़ करते हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशंस या फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो देखने को मिलते ही है। तो बिल्कुल इंडिया को भी देखने को मिलेगा अगर इंडिया कुछ ऐसा करता है तो। लेकिन आने वाले टाइम में देखना यही रहेगा कि कैसे इंडिया इन सभी कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए इस पूरे डेवलपमेंट को जो है कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो बिल्कुल ये चीजें भी ध्यान में रखी जाएगी। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखो, ऐसा हो सकता है ना कि अगर मान लो हमने बारिश यहाँ पे रोकी हमारे भारत के अंदर, लेकिन वो बांग्लादेश में जाके जो है फ्लड बन के और वहां पे बरस गया, ठीक है, तो वहां पे वो क्या करेंगे, ऐसे देश क्या करेंगे, कंप्लेंट करेंगे कि भाई भारत ने क्या किया, रेन को सप्रेस किया और वो हमारे यहाँ पे आके फ्लड का कारण बना। तो ऐसी एक्टिविटीज भी देखने को मिल सकती है। लेकिन खैर आगे देखना रहेगा कि क्या रहता है, क्या फ्यूचर आने वाले 5 सालों के अंदर कैसे गवर्नमेंट जो है इस चीज को प्लान करती है, सो दैट हमारे यहाँ पे बैलेंस्ड क्या हो, रेनफॉल हो। और देखना रहेगा, जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ साझा जरूर करूंगा, और आपकी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इन केस अगर आप कोई भी एग्जाम की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास 2 एप्लीकेशन जरूर हो आपके मोबाइल में। एक है vocab 24 एंड दूसरा है GK 24। ये दोनों ही एप्लीकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। दोनों ही एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जाके आप डाउनलोड करो। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।